कहा जाता है श्री भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसे धरती पर हर इंसान को पढ़ना अथवा समझना चाहिए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना अथवा समझने चाहिए। इसलिए आज के इस बेहतर खास वीडियो में मैं 18 अध्यायों में से 111 विचारों के बारे में बात करूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं समर्थ और निष्पक्ष होकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य का अध्ययन, ज्ञान कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कर्तव्यों को त्याग नए वक्ष पहनता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पूरे समर्थ होकर शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब के बिना सोचकर हमें दूर रहना चाहिए। आप खुश रहें, यही आपकी कामयाबी है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाकर बंद कर देता है, तो समझ लेना कि उसे आत्मविश्वास पर कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंची ही है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उसको मोह भी मत लगाना। जो दूसरों की तकलीफ को समझता है, जिसमें दया है, दिल में अच्छाई है, उन्हें दोबारा जन्म लेने नहीं पड़ता। प्रभु व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि सफलता ही अच्छी मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा ही अच्छे बीज बोएं, ताकि अच्छी सफलता मिले। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा सर्वे या एक चिंता मन में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तियों के रूप में उनका कल्याण उत्तरदायित्व लेता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त ही बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ। मन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी से व्यक्ति के लिए जो उसके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी का काम चिंता का करना ठेस नहीं है।
पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बदलता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा मनुष्य कर्म होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म से फलों को तुम अधिकार नहीं दे सकते। कुछ ना तो खुद को आपके कर्मों में फलों का कारण होता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई मनुष्य स्वगुण संपन्न नहीं होता। भविष्य धुंधला पड़ना लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह नहीं जिस गलती में हम खुद सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तो परिस्थितियां कमजोरी बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों का दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी के लिए समय यही सिखाता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं होता और ना ही किसी के लिए रुकता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे समझ लेते हैं या उसे बना लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को नहीं होने दिया। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं है, बस शुरुआत अपने से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी भी चुप रहकर भी ज्यादा बेहतर होता है। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम खुद के रास्ते पर खुद ही चलते हैं, न कि दूसरे। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें कभी भी रोना पड़ता है तो कभी हंसना भी पड़ता है। हमें वक्त के साथ में रहना चाहिए। वक्त चाहे कैसा भी हो, उसका डट के सामना करना चाहिए, न कि हमें उसको छोड़कर आगे चलना चाहिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ और उसको प्राप्त करने की इच्छा रखो। खुद को कमजोर कभी भी मत समझिए। अगर आप गिरते हैं तभी आप खड़े होने का प्रयास करते हो, वरना जो इंसान गिरता नहीं वो कभी भी आगे जाके खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन बुरा हो, यही कभी भी नहीं हो सकता। धैर्य रखना सबसे अच्छी बात होती है। जो धैर्य से पहले मिले वो हमें कभी भी पछता नहीं। अगर धैर्य पर मिली चीज हमें मिल जाती है तो हमें वही चीज हमेशा के लिए याद रहती है। आप चाहे जितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो,
आपको हमेशा ही बुरे व्यक्तियों को छोड़ के चलना चाहिए, वरना उन बुरे व्यक्तियों में अगर आप भी संगठन बना लेते हो तो आप भी एक नीच और निकम्मे लड़के हो। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिलों में उस व्यवहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो, हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम खुद के रास्ते पर खुद ही चलते हैं, न कि दूसरे। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें कभी भी रोना पड़ता है तो कभी हंसना भी पड़ता है। हमें वक्त के साथ में रहना चाहिए। वक्त चाहे कैसा भी हो, उसका डट के सामना करना चाहिए, न कि हमें उसको छोड़कर आगे चलना चाहिए। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस भी देवी देवता की पूजा करता है, पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करता है, उस इंसान की इच्छा वही देवी देवता उसी देवी देवता के संगठन में कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। शब्द हमेशा उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने की वापस लेने पर हमें पीड़ा ना हो या तकलीफ ना हो। मन शांत हो तो उससे नियति करना कठिन है, लेकिन अभ्यास में इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संसार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुद हो जाता है, और संस्कार सवे झुककर खुद को बड़ा बनाता है। सेवा वही करो अगर जहां पर आशा है, किसी पर आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य और असत्य में लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्यों की फौज लगी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यही सिखाता है कि वक्त में तुम्हारे साथ कोई नहीं, अकेले ही तुम हो। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिएगा कि विश्वास का समय आरंभ हो चुका है। जो आपका है वो आपका ही बनकर रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही क्यों ना आ जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति होती है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो बड़ा इंसान होने के बाद भी दया भाव रखता हो। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ लोग हृदय मिल जाता है वहीं प्रेम जन्म ले लेता है। अगर साफ नियत से मांगा गया तो ईश्वर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। जो हुआ वही अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा रह रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं।
और तुम सबके हो। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो कभी भी ध्यान उस चीज पर मत दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद उसको डुबाने का कार्य करता है। परिवार और समझदार दोनों ही बर्बाद